जिस दिन आपका ड्रीम, आपकी सोच, मतलब ड्रीम, आपका जो ड्रीम है वो आपसे प्रॉब्लम से भी बड़ा हो जाए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कर गुजरते हो। मतलब उस आदमी के बारे में सोचो ना जिसको कोई चीज दिख नहीं रही और बोल रहा है ऐसा है, और उसके ऊपर जी जान लगा देना, कुत्तों को पकड़ लेना और बिलीव करना कि मेरे ड्रीम में कैसा कुछ है। जब आप अपने ड्रीम को इस लेवल तक चाहते हो तब जाके वो कहीं हासिल होता है। तब जिंदगी मौत का फासला नहीं होता है, कोई सवाल नहीं होता है, उसके ऊपर चली जाती है चीज। मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा वो ऐसे ही बेइंतहा पागल थे अपने ड्रीम्स के पीछे। कुछ ना कुछ करना है, कैसे करना है कुछ पता नहीं, अकेले डटे हुए हैं, पूरा संसार एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, बट ड्रीम इतना बड़ा, चिंता ही नहीं कि अगर किसी कुत्ते ने काट लिया और वो भी पागल है और मैं मर जाऊं तो चिंता ही नहीं, परे हो जाती है चीजें। तुमको अगर सीए बनना है, तुमको इतनी कोई डेंजरस चीज नहीं करनी है, बट क्या आपका ड्रीम जो आपसे चीजें मांगता है वो आप देने को तैयार होते हैं। सक्सेस आगे की स्टोरी है। तुम अभी लुइस पास्चर के जैसे सक्सेस वाले फेज में नहीं हो, उसके पहले वाले फेज में हो। इस फेज में सब लोग मूर्ख कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, तो क्या आप इस फेज के लिए तैयार हो क्या अभी? जब ड्रीम तुमसे ज्यादा बड़ा हो गया, और जब तुमसे ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, करना है तो करना है, एंड यू डू इट विद अ स्माइल एंड डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट। और जब ड्रीम्स छोटा है ना तब थकान आएगी। जब ड्रीम्स छोटे होते हैं और जब ड्रीम्स तुम पर हावी होने लगते हैं, ग्रीड हावी होने लगते हैं मतलब तुमको ड्रीम्स लगता है कि नहीं बहुत बड़ा है, तब समझ जाना कि तुमको तभी क्लिक हो जाएगा, तुमको आगे जाने की जरूरत नहीं रिजल्ट की, तुमको अपने आप पता चलने लग जाता है कि रिजल्ट क्या आएगा। इसे कहते हैं ड्रीम्स, इसे कहते हैं जुनून, इसको फील करना। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं गांधी जी के उस थॉट पर बहुत बिलीव करता हूं, हैप्पीनेस इज इन गिविंग। समझे? इसका मीनिंग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या मीनिंग है। अगर हो सके तो आज बता दूं, इंडिपेंडेंस डे थोड़ा सा बता दूं। मेरा थिंकिंग क्या है, हैप्पीनेस इज इन गिविंग मीन्स हम हमारे लिए बने ही नहीं है। आई एम यूजलेस फॉर माई सेल्फ। क्या करूं, दिन भर कांच में निहारते रहूं? किसके लिए? खुद के लिए। I wear good clothes for others. I want to teach good for others. Anything and everything which I do it in my life is for others, not for me. You are wrong if you think that everything you are doing it is for you. No, you are doing it only for others. एक हार्ट सर्जन खुद का ऑपरेशन कर सकता है? किसके लिए बना वो हार्ट सर्जन? अदर्स। उसकी सारी सेवाएं दूसरों के लिए। मैं एक टीचर खुद को सिखाऊं? किसको सिखाऊं? तुम्हें। मेरा लाइफ में एकदम फंडा क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है कि भाई जो करना है वो अदर्स के एंगल से कर, तेरी लाइफ अपने आप ट्रैक पर है। जो करना है सिर्फ दूसरों के एंगल से, क्योंकि तुम खुद के लिए बने ही नहीं हो, तुम बने ही दूसरों के लिए हो। डू यू अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग? बॉयज एंड गर्ल्स, जरा इस चीज को थोड़ा सा और एक नजरिए से देखो। तुम्हें कोई चीज डिफिकल्ट लगती है, तुम छोड़ देते हो, तुम बकवास हो। तुम ये सोचो कि क्या ये चीज उसको चाहिए क्या एग्जामिनर को? अगर आंसर आता है यस, तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी किसी और के लिए। यू आर गोइंग टू सर्व पीपल। मैं बना किसके लिए हूं? आई एम गोइंग टू सर्व माई स्टूडेंट्स। और तुम देखो मेरे ऑफिस में भी यही रूल है, बच्चों को तंग नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अरे मतलब तुमको तंग करूंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मैं बढ़ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मेरा रास्ता बढ़ने का, आगे जाने का, वो तुमसे होकर जाता है। तुम हिंडरेंस नहीं हो, तुम रास्ता दिखाने वाले लोग। मेरे जीवन में एक बार भी नहीं हुआ ऐसा कि जिस दिन मेरे को ये समझ आई एंड आई इंप्रूव्ड ओनली फ्रॉम योर एंगल, बच्चों ने बेइंतहा प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो मैं बता नहीं सकता कुछ कुछ किस्से, मतलब कितने पुराने विद्यार्थी आज भी आकर मिलकर जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें? इट्स नॉट दैट आई वर्क फॉर मी, इट्स व्हाट आई वर्क फॉर देम। तुम भी किसी व्यक्ति के पास जाते हो, कब जाते हो? जब वो खुद के लिए काम करते रहते तब जाते हो, या जब वो आपके लिए काम करता है तब तुम उसको याद करके जाते हो कि अरे हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है, इसके पास जाना चाहिए?
मैं इस चीज में बिलीव करता हूं। और एक विद्यार्थी जीवन में हमेशा चीज ध्यान में रखना, जिस चीज को तुम कर रहे हो अभी उसको इस नजरिए से देखो कि अगर मैं ये प्रोडक्ट किसी को दूंगा तो अच्छा दूंगा या गलत दूंगा। अगर आपका आंसर आ रहा है कि गंदा दूंगा क्योंकि जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं गंदी हो रही है, तो समझ लो कि तुम भी प्रोडक्ट एक सबस्टैंडर्ड बन रहे हो। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो वो गाड़ी खरीदते हैं जो अच्छी है, हम उसके फीचर्स देखते हैं, मोबाइल के फीचर्स देखते हैं। हम चाइना मेड मोबाइल को नहीं खरीदते क्योंकि उसके फीचर शायद अच्छे नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हमारी प्रॉब्लम है या हमारी औकात नहीं है। तुम्हारी भी बात यही होने वाली आगे जाकर। सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है सर, तुम्हारे गोल के सामने तुम कुछ नहीं हो, नतमस्तक हो जाओ और जो गोल तुमसे मांगे वो सब चीज देने को तैयार हो। नहीं तो क्या जवान लोग ऐसे ही मर मिटते हैं क्या? एक जवान जाके ऐसे ही शहीद हो जाता है क्योंकि उसके लिए वो उसका गोल भारत को प्रोटेक्ट करना इतना बड़ा हो जाता है कि जीवन उसके सामने कुछ नहीं है। गोल हैज बिकम मोर बिगर देन द लाइफ। यू अंडरस्टैंड? सेम चीज आपके साथ भी होनी चाहिए। अगर आपका सीए गोल है तो आपका गोल आपसे बड़ा हो जाना चाहिए और फिर जो भी चीज वो मांगे वो आपको देनी पड़ेगी उसको। गोल बलिदान मांगता है, देना पड़ेगा समय का। उसके लिए बैठकर घंटों घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान में रखना, पढ़ाई ऐसी करना सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, कि तुम क्या बन रहे हो वो उससे बन रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसे ही आ गए सारी चीजें कि तुमको कोई टेक्स्ट बुक मिल रहा है? नहीं, आई हैड टू वर्क यार। जब पता चला कि बच्चों ने, सीपीटी के बच्चों ने किसी जमाने में मेरे को कहा कि सर आंसर आ रहे हैं सर बट टाइम लग रहा है, आई हैड टू वर्क ऑन शॉर्टकट्स। रात दिन बैठकर शॉर्टकट्स डिजाइन करने पड़े। आई कैन नॉट टेल यू, पीपल लव्ड मी सो मच एंड दे लव यू। तो सिंपल ट्रिक टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, मेक योर गोल, लेट द गोल बिकम बिगर देन यू। उसको समर्पित कर दो खुद को, जो है तेरे लिए है। और जब भी करो तब सोचना कि सामने वाले आदमी को क्या चाहिए और उसके हिसाब से काम करो। जिंदगी में कभी नाकाम रह जाओ तो मुझे आके बता देना, इम्पॉसिबल है। और बात दूसरी भी उतनी ही सच है, क्योंकि रूल गौर मतलब ये अपनी गॉड है ना, जो भी उसका रूल बहुत ही भारी है, बहुत इतना भारी आदमी है वो। उसका सिंपल है, या तो है या नहीं है। उसका ऐसा नहीं है नहीं है ये तो नहीं है। जैसे बारिश है बारिश अभी नहीं है, और अगर बारिश होगी तो है। ऐसा बोल ही नहीं सकते कम है ज्यादा है, वो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है। उसके यहां पर या तो है या तो नहीं है। तो उसी तरीके से अगर तुम ये रास्ता फॉलो करते हो तो सक्सेस है, और ये रास्ता फॉलो नहीं करते हो तो नहीं है। ये पूरा वर्ल्ड लेजी लोगों से भरा पड़ा है, जिनको एक ही जुनून रहता है जिंदगी में, इसकी 7 पुश्ते बैठकर खाएगी। बकवास है सब बकवास है। रूल एक ही है, तो अगर ये करेगा तो सक्सेसफुल, तो नहीं करेगा खत्म। कितने सारे पॉलिटिशियन के बेटों को मैंने देखा जो सक्सेसफुल नहीं हुए, बट अगर उन्होंने किया तो सक्सेसफुल हुए। कर्म और गोल ही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अपनी जिंदगी को सार्थक बताना चाहते हो या बनाना चाहते हो, तो भाई जो डिसाइड कर रहा है ना वो कर, और नहीं करेगा तो ऐसा ही टॉम डिक हैरी बनकर रह जाएगा। समझ आती है बात? सोचना, विचार करना इस पर। उस आदमी के बारे में विचार करना कि जो सोचता है कि शिट यार दूध दही में कैसे बन जाता है, शिट एंड इज थिंकिंग वर्किंग बट यू कैन नॉट सी, देयर इज नो माइक्रोस्कोप। कुत्तों को ले लेकर घर में बैठता है। Can you go ahead now? Yes.